स्प्लिट एसी हो या फिर विंडो एसी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है, जितना प्रेशर होना चाहिए सक्शन प्रेशर उससे ज़्यादा बताता है। अगर ऐसा हो रहा है तो सिस्टम में क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ। इसलिए मैं आपको 100% श्योर मैं बताऊँगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए हम सीखते हैं और जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ एक छोटा सा सपोर्ट करना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा चैनल का, सिर्फ आपको जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। या तो आई बटन में मिलेगा या तो आपको इंड स्क्रीन में भी वह जो है चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। सिर्फ आपको जो है सपोर्ट करना है, मुझे सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ना। क्योंकि आपके हर एक टॉपिक पर मैं वीडियो बना देता हूँ, सिर्फ आपको इतना सा सपोर्ट करना है मुझे। तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है अगर ज़्यादा बता रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसमें क्या इशू हो सकता है। जैसे कि मानिए कि R22 रेफ्रिजरेंट है, उसका जो सक्शन प्रेशर होता है वो 60 PSI होता है। अब 60 PSI से अगर मानिए कि 60 PSI से बढ़ करके वो 90 PSI, 100 PSI, 110 PSI सक्शन प्रेशर बता रहा है, तो आप इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। अगर चाहे जो स्प्लिट एसी हो चाहे विंडो एसी हो, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। चाहे R410 रेफ्रिजरेंट हो या फिर R22 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, अगर जितना सेक्शन प्रेशर उसका होता है उससे ज़्यादा बता रहा है। जो R410 का सक्शन प्रेशर होता है 140 PSI को हम मानते हैं, 140 से 130 PSI तक होता है। अगर मानिए कि 200 PSI बता रहा है, 210 PSI, 20 PSI बता रहा है सक्शन प्रेशर, और कंप्रेसर चल रहा है, ये नहीं कि कंप्रेसर बंद हो तब आप नाप रहे हो, तो वो स्टैंडिंग प्रेशर कहलाएगा। ऐसा नहीं, कंप्रेसर चल रहा होना चाहिए। फिर भी अगर ज़्यादा बता रहा है तो आपको सीधा क्या करना है, ये जो कंप्रेसर का पंपिंग होता है, पंपिंग फेल हो चुका है। पंपिंग फेल होने की वजह से ऐसा होता है। तो फाइंड कैसे करेंगे कि कंप्रेसर का पंपिंग फेल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज हो गया है सिस्टम में और आप कह रहे हैं कि पंपिंग फेल हो गया है। उसका भी एक तरीका होता है, एक रूल्स होता है उसका चेक करने का। कैसे, जैसे मानिए कोई 1.5 टन का 2 टन का एसी है, 1.5 टन का मान लेते हैं हम, वो अगर 9 से 11 एम्पियर के बीच में 9 से 11 एम्पियर लेना चाहिए सिस्टम। 9 से 11 हर एक सिस्टम में एक जो है क्राइटेरिया होता है, यानी कि 9 से 11, 15 से 17 या फिर 20 से 22 या फिर 7 से 9, इस तरह के बीच में होता है कि इतने बीच में एम्पियर लेना चाहिए। क्योंकि उसका फिक्स नहीं होता है कोई भी एयर कंडीशनर का कि 7 से 9 के 7 या फिर 7 एम्पियर ले या तो 9 एम्पियर ले या तो 11 एम्पियर ले या तो 18 एम्पियर ले या तो 22 एम्पियर ले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2 एम्पियर के बीच में उसे मान रखा जाता है कि इतने से इतने के बीच में अगर चल रहा है सिस्टम, इतना एम्पियर ले रहा है, तो बिल्कुल सेफ माना जाता है ऐसा सिस्टम कि कंप्रेसर सही एम्पियर लेके चल रहा है। तो मानिए कि कोई 1.5 टन का एसी है, 9 से 11 एम्पियर लेना चाहिए उसे। अगर 9 से 11 के बीच में है, यानी कि 9 है, 10 है, 9.5 है, 11 है, तो ये सिस्टम सही माना जाता है। उस समय अगर उतना एम्पियर ले रहा है तो उस समय जो है जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होता है वो 60 PSI होना चाहिए। R410 है तो 140 से 150 PSI होना चाहिए। अगर 22 है तो 60 से 65 PSI, 62 PSI, 60 से 65 PSI के बीच में होना चाहिए, और इतना 9 से 11 के बीच में एम्पियर लेना चाहिए। अगर मानिए कि कोई सिस्टम में रेफ्रिजरेंट जो है वो 120 PSI, 90 PSI बता रहा है R22, तो ऐसे में अगर मानिए कि गैस ज़्यादा है, अब कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा पंपिंग डाउन है इसकी वजह से एम्पियर ज़्यादा जो है प्रेशर ज़्यादा बता रहा है, या फिर जो है गैस ज़्यादा है या फिर पंपिंग डाउन है, तो दोनों में से कैसे फाइंड करेंगे। अगर मानिए गैस ज़्यादा है, पंपिंग सही है कंप्रेसर का, तो ऐसे में पहचान होती है, किलोमीटर लगाएंगे, वहाँ पर 9 से 11 एम्पियर के बीच में लेना चाहिए। अगर वह 90 PSI बता रहा है R22, जबकि 60 PSI होना चाहिए, अगर 90 PSI बता रहा है तो उससे उस समय जो है एम्पियर भी कम से कम 15 से 18 एम्पियर होना चाहिए। यानी कि गैस बढ़ेगा तो उसके साथ में एम्पियर भी बढ़ेगा, कंप्रेसर जो एम्पियर ले रहा है वो एम्पियर भी बढ़ेगा। तो हम समझ जाएंगे कि एम्पियर भी बढ़ रहा है और गैस का प्रेशर भी ज़्यादा है। तो उस समय हम ये समझ लेते हैं कि हाँ, गैस ज़्यादा है सिस्टम में, कंप्रेसर का पंपिंग डाउन नहीं है
ये पहचान होती है कि प्रेशर बढ़ेगा तो उसके साथ में एम्पियर भी बढ़ेगा, क्योंकि वो जो है कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ रहा है तो जो करंट जो है वो ज़्यादा ले रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यानी कि एम्पियर ज़्यादा ले रहा है। तो ये पहचानेंगे हम कि ये जो है गैस इसमें ज़्यादा है, तो गैस कम करेंगे तो उसी के साथ में जो है एम्पियर भी थोड़ा कम होगा। जैसे जैसे गैस कम करते जाएंगे वैसे वैसे एम्पियर भी कम होता जाएगा, यानी कि जब हम 90 PSI है, 90 से 80 करेंगे, 70 PSI करेंगे तो एम्पियर भी जो है 15, 14, 13 तक धीरे धीरे आकर के जो है अपने एम्पियर पे आकर के स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर मानिए कि 90 PSI, 100 PSI, R22 प्रेशर जो है दिखा रहा है सक्शन प्रेशर, और एम्पियर हमारा 3-4 दिखा रहा है, ऐसे में जो है हम सीधा टारगेट करेंगे कि कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो चुका है, और दूसरा कोई रीज़न नहीं है इसमें। एम्पियर कम ले रहा है और जो है प्रेशर, सक्शन प्रेशर ज़्यादा बता रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, कूलिंग नहीं करेगा सिस्टम, कूलिंग नहीं करेगा, क्योंकि सक्शन और डिस्चार्ज दोनों एक सेम हो जाता है। जो प्रेशर होता है, सक्शन ना तो खींच पाएगा और डिस्चार्ज फेंकेगा तो फेंकेगा क्या, सक्शन खींच नहीं पाता है मोटे पाइप के रास्ते से। जब सक्शन नहीं खींच पाएगा तो जो है सेम प्रेशर बताने लगता है, जो कि सक्शन प्रेशर जब खींचता है, सक करता है, तो वही सक वाला प्रेशर वहाँ पे दिखाता है, यानी कि 60 PSI। लेकिन वो सक नहीं कर पाएगा तो प्रेशर ज़्यादा बताएगा, यानी कि 90 PSI, 100 PSI, 110 PSI, यानी कि डिस्चार्ज और जो है सक्शन दोनों प्रेशर एक समान हो जाता है। तो और एम्पियर जो है, एम्पियर एकदम कम हो जाता है, 3-4, 2 एम्पियर लेगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर के ऊपर कोई लोड ही नहीं है। जब कंप्रेसर के ऊपर लोड नहीं होगा तो एम्पियर कहाँ से लेगा? तो ऐसे में सिस्टम का जो है कंप्रेसर का पंपिंग फेल माना जाता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आपको कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर कंप्रेसर का पंपिंग फेल हो चुका है तो आप उसमें, अच्छा देखिए एक चीज़ होता है, कभी आप आइडिया अपना सकते हैं कि कंप्रेसर का पंपिंग जब फेल हो जाता है ना, तो यानी कि जो एम्पियर है कम ले रहा है, बहुत कम ले रहा है, और सक्शन प्रेशर ज़्यादा बता रहा है, यानी कि पंपिंग हम फेल मानते हैं उसमें। एक आप उसमें ट्राई कर सकते हैं कि उसमें जो है ऑयल पूरा उल्टा करके कंप्रेसर को निकाल दें और नया ऑयल चार्ज करें। जितना ml उसमें चार्ज होता है उतना ml, 250 ग्राम, 200 ग्राम, जितना ml चार्ज होता है ऑयल, उसमें आप कंप्लीटली ऑयल चार्ज करें। ऑयल चार्ज करने के बाद आप उसमें एक बार चला करके देखें। हो सकता है कि ये 70% जो मैं बता रहा हूँ चांस कि आपको सक्सेसफुल मिल जाएगा, इसमें कंप्रेसर आपका सही से फिर चलने लगेगा। अगर ऑयल चार्ज कर देते हैं तो कभी कभी ऑयल कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।